वेलकम टू आवर इंटुका टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिटेलर पैनल में आपका वेलकम है। रिटेलर पैनल ओपन करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके नंबर से, फिर आपका पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर रिटेलर पैनल ओपन हो जाएगा। रिटेलर पैनल का जो पेज है वहाँ पे ओपन होने के बाद आपको 8 ऑप्शन दिखेगा। वो 8 ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ऐड फंड रिक्वेस्ट, जिसपे आप किसी को भी फंड रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। सेकेंड ऑप्शन आएगा ऐड मनी विया यूपीआई। यूपीआई आईडी से आप किसी को भी मनी ऐड करके सेंड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको आएगा पेमेंट गेटवे ऐड मनी। विया पेमेंट गेटवे के द्वारा आप किसी को भी मनी ऐड कर सकेंगे। उसके बाद वाला ऑप्शन आएगा रेफर ए फ्रेंड, और मतलब कि आप किसी को भी ये वाला रिटेलर पैनल का जो आईडी है या फिर रिटेलर पैनल का जो ऐप है वो वाला आप रेफ़र कर सकेंगे। फिर डाउनलोड टू सर्टिफिकेट, आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद ई कॉमर्स या शॉपिंग भी कर सकेंगे। यहाँ पे बैलेंस का जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आपका वॉलेट में कितना बैलेंस है वो आपको दिख जाएगा। फिर परचेस पे कितना सारा क्या कुछ परचेस किया है वो आपको दिख जाएगा। सेल्स में आपका कितना सेल्स हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। फिर प्रॉफिट का जो ऑप्शन है, प्रॉफिट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी दिख जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन में माई आउटलेट, मूव टू बैंक, यूपीआई हिस्ट्री, पे आउट हिस्ट्री, वॉलेट लीडर, रिचार्ज हिस्ट्री, रिचार्ज टेप बुक, माई अकाउंट, इतना सारा ऑप्शन आपको डैशबोर्ड जो ऑप्शन है वो उस पर आपको मिल जाएगा। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। वहाँ पे टोटल 21 ऑप्शन है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स के अंदर। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स के अंदर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा मोबाइल, फिर मिलेगा आपको D2H, डाटा कार्ड, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड गैस, इंश्योरेंस, वाटर, फास्टैग, लोन रिपेमेंट, LPG सिलेंडर, वॉलेट ट्रांसफ़र, गूगल प्ले, अदर्स, पैन कार्ड UTI, पैन कार्ड NSDL, कंसल्टेंट सर्विसेज, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग। मतलब कि आप यहाँ पे जो रिचार्ज का ऑप्शन है यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट भी कर सकेंगे इस ऑप्शन के द्वारा। इस ऑप्शन में आपको मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट के द्वारा दो ऑप्शन दिखेगा, एक है प्रीपेड, एक है पोस्टपेड। प्रीपेड और पोस्टपेड में आपको कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको इंटर प्रीपेड मोबाइल नंबर, मतलब आपका प्रीपेड वाला नंबर या फिर पोस्टपेड वाला नंबर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर ऑपरेटर, मतलब आप कौन सा सिम में रिचार्ज करेंगे, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, किसी भी सिम में आप रिचार्ज करेंगे तो वो वाला आपको पुट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको इंटर रिचार्ज अमाउंट, मतलब कि आपको रिचार्ज अमाउंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड टू रिचार्ज करने में आपका रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है मनी ट्रांसफ़र DMT। मनी ट्रांसफ़र DMT, मतलब DMT का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। DMT का फुल फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलेगा टोटल 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा पहला वाला ऑप्शन में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र DMT डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको मिलेगा रीमीटर मोबाइल नंबर। रीमीटर मोबाइल नंबर पे आपको पहले दिख जाएगा कि यहाँ पे आप जिसको पैसा सेंड करना चाहेंगे वहाँ पे उसका नंबर आपको सेंड करना पड़ेगा। फिर आपको कंटिन्यू कर देंगे तो आपको उसके पास पैसा चला जाएगा। फिर साइड में आपको दिखेगा ऐड मनी, मतलब आप यहाँ से मनी ऐड भी कर सकेंगे और वॉलेट का बैलेंस जो है वो भी आपको दिख जाएगा कि कितना वॉलेट का आपको बैलेंस है। फिर सेकेंड वाला ऑप्शन है DMT ट्रांजैक्शन। DMT ट्रांजैक्शन जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें आप डेट फ्रॉम टू, डेट टू मतलब अगले जो ट्रांजैक्शन आप किए हो वो अगले मंथ का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है। तो वो वाला जो डेट है वो आपको पहले यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। फिर इस मंथ का रिसेंट जो मंथ होगा उस मंथ का जो डेट होगा वो आपको पुट करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद सिलेक्ट सर्विस टाइप नेम, मतलब आप कौन सा सर्विस के लिए आप यहाँ पे सर्च करना चाहेंगे ट्रांजेक्शन, वो आपको पुट करना पड़ेगा। जैसे आप D2H का सर्च करना चाह रहे हैं कि लैंडलाइन का सर्च करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सर्च करना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस का सर्च करना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके आप वहाँ पे सिलेक्ट टाइप करेंगे। फिर सिलेक्ट ऑपरेटर नेम, वहाँ पे आपको ऑपरेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन में चला जाना पड़ेगा। फिर सर्च ऑप्शन में आपको पूरा रिकॉर्ड DMT का, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का, ट्रांजेक्शन का जो पूरा होल रिकॉर्ड है वो आपको दिख जाएगा और स्टेटस भी दिख जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है वो है DMT डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब आप DMT, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए जो आप ट्रांजेक्शन किए हो, वो ट्रांजेक्शन अगर किसी के पास नहीं गया है या फिर कुछ इशू हो गया है तो उसका जो रिपोर्ट है आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अगर डेट आपको पता नहीं होगा और डेट आप अच्छे से पुट नहीं कर, याद से कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपको मेंबर आईडी का जो ऑप्शन है वो भी दिया जा रहा है, नंबर भी आप दे सकते हो या फिर ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो वाला देकर आप सर्च करके आप वो निकाल सकते हो कि वो जो रिपोर्ट है वो आप सबमिट भी कर सकते हो और वो यहाँ पे रिकॉर्ड भी आपको दिख जाएगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है DMT कमीशन प्रॉफिट। DMT कमीशन प्रॉफिट में आपको सेम प्रोसेस में ही करना पड़ेगा, डेट फ्रॉम टू डेट टू। डेट फ्रॉम से आपको मतलब अगले वाला जो डेट है वो देना पड़ेगा, डेट टू जो है वो आपको रिसेंट वाला जो डेट है वो देना पड़ेगा। सिलेक्ट सर्विस टाइप, आपको सर्विस टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सर्विस आप सिलेक्ट करना चाहोगे, D2H, डेटा कार्ड, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप, गैस, इंश्योरेंस, कुछ भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑपरेटर नंबर। सिलेक्ट ऑपरेटर नेम में आपको ऑपरेटर नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप नंबर से भी सर्च कर सकते हो या फिर ट्रांजैक्शन आईडी से भी आप सर्च कर सकते हो। फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा, जो आपका प्रॉफिट का रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रो ATM AEPS, मतलब AEPS का फुल फॉर्म है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में आपको AEPS डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो पहला तरह आपको दिख जाएगा कि आप पहले पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद साइड में एक बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पे लिखा होगा कि आई नो द NPCI गाइडलाइंस एंड एग्री ऑल टर्म्स कंडीशन टू एक्सेस AEPS माइक्रो ATM सर्विसेज, मतलब कि आप NPCI का गाइडलाइंस एग्री करके, ऑल टर्म एंड कंडीशन एग्री करके AEPS में एक्सेस करते हो माइक्रो ATM मतलब आधार सिस्टम के लिए, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एजेंट रजिस्ट्रेशन। एजेंट रजिस्ट्रेशन ये रिटेलर पैनल का मेन एक बहुत ये वाला ट्रांजेक्शन आईडी होगा, मतलब यहाँ पे आपको पहले एजेंट रजिस्ट्रेशन मतलब KYC जो बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। सो आपको ये पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आपको दिख जाएगा फर्स्ट नेम, BC रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। पहले आपको दिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपका नाम देना पड़ेगा। मिडिल नेम ने आपको, आपका जो मिडिल नेम होगा वो आपका अगर रहेगा तो आपको देना पड़ेगा। लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको पुट करना पड़ेगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा या फिर आपका कोई ऑल्टरनेट नंबर रहेगा तो आपको वो ऑल्टरनेट नंबर देना पड़ेगा। फिर आपका रिटेलर का जो मेंबर आईडी है वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपको पैन कार्ड का जो आपका नंबर है वो आपको देना पड़ेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन में जाके आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या किए हो, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ लोकेशन में जाके आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, रूरल, अर्बन या मेट्रो, सेमी अर्बन,
किसी एक को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया पॉपुलेशन जो है, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कितना सारा लोगों के साथ आप रहते हैं, उसका कुछ एक एरिया पॉपुलेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।